अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, क्लास ज्वाइन कर लें। आप लोग स्टार्ट करें ताकि सब ज्वाइन कर लें बच्चे, शाबाश जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा, कैसे हैं बेटा आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम अली फैसल, कैसे हैं बच्चों? सब ठीक ठाक है? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आपका हम लोग पढ़ रहे थे, आप मुझे बताएं आपका पहले कोई क्वेश्चन है तो पूछें। पढ़ा है अगर आपने तो कोई क्वेश्चंस भी होंगे या समझ आ गई थी? जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम जिश्वा। जी बेटा। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। चलिए जी, हम स्टार्ट करें फिर। हमने चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6, मेटाबॉलिज्म हम पढ़ रहे थे। मेटाबॉलिज्म में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। नहीं, ये नहीं हमने पढ़ा था। हमने मॉलिक्यूल्स का पढ़ा था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और आपको मैंने कहा था टेबल याद करना है आपने। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए, आय। मुझे बताएं। वालेकुम अस्सलाम अलीना। डॉक्टर फहद, कैसे हैं? ठीक है। जी बेटा, अभी मुझे बताइए कि टेबल किया था आप लोगों ने? चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसमें हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था टिल बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ना था हमने। तो उसमें जो टेबल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मुझे बताएं। अच्छा, आपने मुझे क्वेश्चन का मैसेज किया था। यस, ओके, मुझे याद आ गया मुझे, लेकिन मेरे पास क्योंकि नंबर सेव नहीं है और वो फिर मेरे माइंड से स्किप हो गया क्योंकि मैं थी नहीं, घर पे नहीं थी। तो कहीं मैंने बाहर ही मैसेज पढ़ा तो मैंने कहा अभी पहुंच के मैं करती हूँ। चलिए, मुझे टाइम मिलता है तो मैं आंसर करती हूँ, ठीक है? क्या मुझे यहीं बता दीजिएगा, आज हम इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहीं आपका ओपन कर लेती हूँ मैसेज, या दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है? मुझे बताएं जी, जो टेबल आप बुक में 79 पेज पे गिवन है बायो मॉलिक्यूल्स का, देयर लोकेशन, देयर सेल, ये आपने किया या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत अच्छे से करना है। और टॉपिक आज का तो हमने प्रोटीन पढ़ना है। अगर आपको यहाँ तक कुछ इससे पहले समझ नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं आपको करा दूँ। कौन सा टेबल था फहद? आपने क्या पूछा था? ओहो, अली के पास सिर्फ फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं। तो क्यों भाई, अब क्या होगा? तो मुझे मैसेज करते, मैं। ओके, यू हैव लर्न्ड रोमैसा, गुड। दिस टेबल, वेरी गुड। अच्छा बेटा, जिस बच्चे के पास बुक नहीं थी तो बेटा बुक किसी से लेके, किसी स्टूडेंट से लेके फोटोकॉपी करा लेते। और अगर नहीं है तो बताते, फिर मैं आपको इमेज सेंड कर देती। अब तो बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत आराम से। ठीक है। प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स क्या होते हैं? व्हाट आर द प्रोटीन? प्रोटीन आर द मेन स्ट्रक्चरल फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द सेल which make up to 55% of the dry weight of the cell। मीन्स के जब उसमें से वाटर निकाल देते हैं तब जो टोटल का भी 55% है। टोटल का जो 55% है, डेट इज अ प्रोटीन्स। ठीक है। अच्छा जी। अब इसमें क्या है जी? फिर they are present in a type of the cell and contribute, हर टाइप के सेल्स में प्रेजेंट, all type of the cell, and they contribute a variety of the functions। अब प्रोटीन की जो केमिकल कंपोजिशन है वो हम देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। केमिकल कंपोजिशन प्रोटीन की जो है उसमें मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ लिखती हूँ। ये बस इस तरह ही बना लें आपकी बुक में, अगर आपको ये आर स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। एच जो है ये वैसे ही, यहाँ आप सी ओ एच लिख लो। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप इस तरह लिख लें। और दूसरा, आप इसको NH2PO करके भी लिख सकते हैं।
तो आपकी बुक में ये कुछ लिखा है ना कि ये जो है इसको ये COOH को हम यूं करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे एन अगर है तो AH यूं कर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, आप देखें, अमाइनो ये फॉर्मूला किस चीज का है? अमाइनो एसिड का। आपको पता है अमाइनो एसिड दे कंबाइंस टुगेदर टू मेक द प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड जो है 20 to 25 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं। जैसे कि अल्फाबेट्स होते हैं ना, ABCD, ए से लेके C तक, वो डिफरेंट अरेंजमेंट में आते हैं तो डिफरेंट वर्ड्स बनते जाते हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड भी जो है वो डिफरेंटली अरेंज होके नई से नई प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है। ईच अमाइनो एसिड contains a central atom called the alpha carbon. अब ये alpha carbon, ये वाला, ठीक है। This one is alpha carbon. This is alpha carbon for the different जिसके साथ बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। लाइक अल्फा कार्बन के साथ कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं? There is attached हाइड्रोजन एटम, अमाइनो ग्रुप NH2 को अमाइनो ग्रुप कहते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये वाला जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। And the alkyl group. R stand for the alkyl group. ठीक है। Each amino acid has a different R group which determine its chemical property. अब alkyl तो है, मिथाइल से शुरू होता है, एक सिंगल कार्बन से लेके बहुत लंबी चेन भी होती है इसकी, हंड्रेड्स तक चली जाती है, ठीक है। क्योंकि ये हमें नजर तो नहीं आ रहा होता ना, तो इसके हम लोग इसको फिर रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों को ये बताते हैं इस कलर का है या यूं करके, ठीक है। तो लेकिन वैसे जो है ऐसे कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती है, ठीक है। आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स may consist of single polypeptide, more than one polypeptide, number of amino acids and polypeptides, ठीक है। अच्छा, bond between the two amino acid is known as peptide bond. अब पोली पोली मैं लिख बताती हूँ, बच्चे मैं बता रही हूँ। अगर मैं इसको अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ ना कि ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसको भी नहीं, बल्कि आप इसको एक सर्कल को, ये एक अमाइनो एसिड है या फिर ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, ये अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जब कंबाइन होंगे तो ये आपस में जब ज्वाइन होते हैं तो दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है ना, ये वाला बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड, जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड का मतलब है कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जो बनेंगे, दैट विल बी नोन एज चेन ऑफ पेप्टाइड, ठीक है। ये बेटा, ओके, समझ आ गई इसकी क्वेश्चन की। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं अमाइनो एसिड्स क्या है। अमाइनो एसिड्स में एक अल्फा कार्बन है, अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे आ जाए। कंपोजिशन, कंपोजिशन तो बच्चे कंपोजिशन में ये है कि इसमें आप इसकी कंपोजिशन देखें ना, ये एक मैंने अमाइनो एसिड बनाया, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इसकी कंपोजिशन है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और उसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं दे कंटेन द phosphorus and sulfur also, so they contain all the basic elements. Chemically the proteins are polypeptide chains. Proteins क्या होती हैं? They are the polymers of amino acid, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनती है। केमिकल कंपोजिशन के राइट से बच्चे, केमिकल कंपोजिशन आप पूछना क्या चाह रहे हैं अली से बच्चे? P stands for phosphorus, S stands for sulfur, ठीक है। आप पूछना चाह रहे हैं what is एक सेकंड, what is written on the right side of the chemical composition, ये मुझे बताएं। ठीक है, ये आपकी बुक मैंने सामने रखी है। इसमें आप इसका कह रही हो, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया,
ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। Fe स्टैंड्स फॉर आयरन। आयरन, आयरन के लिए आयरन का सिंबल COH एंड R आर विच ग्रुप? COH जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, R इज एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये R जो है ना, इस R ये अल्काइल है, और COH जो है ये वाला जो है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और जी और पूछे, वेरी गुड, जिसका जो कंफ्यूजन है प्लीज पूछे, कोई मसला नहीं, पूछते जाए, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्लियर होगा बेटा। जी जी बच्चे। NH3 इज अमाइनो ग्रुप। नहीं समझ आ रही कंपोजिशन, कोई बात नहीं, मैं एक दफा फिर बता दूंगी, मैं इसको इरेज करती हूँ, मैं दोबारा थोड़ा सिंपल वे में बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कोई कोई मसला नहीं है, समझ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं। 1 मिनट, 1 सेकंड मुझे दे जरा, मैं इसको 1 सेकंड में इरेज करती हूँ, 1 मिनट जरा मुझे दे दें। अच्छा, और देखिए, ये तो मुश्किल नहीं है बच्चा, ये बहुत आसान है, मैं भी आपको डिटेल बता के देख के बता देती हूँ इसके ऊपर से। 1 सेकंड, आपकी बुक से भी खींच। इसको तो इरेज करते हैं। कंपोजिशन अगर आपको समझ नहीं आई तो एक दफा दोबारा से मैं बताती हूँ। बेटा आपको अभी मैं एक एक चीज लिखती हूँ ना, तो शायद मैंने इकट्ठा लिख दिया इसलिए आपको समझती है। जी, अभी हमने क्या बात की है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम जो पढ़े हैं ना प्रोटीन, उसके कंपोजिशन जो पढ़े, प्रोटीन किस किस का बनाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये अमाइनो एसिड के कंपोनेंट है। ठीक है, उसके अलावा सम टाइम सम है सल्फर, फास्फोरस ऑल्सो। ठीक है, मोनोमर का मतलब होता है सिंगल यूनिट। कोई बात नहीं, समझ नहीं आई तो दोबारा बताने लगी हूँ। आप देखिए, एक अमाइनो एसिड जो है ना, उसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि वो इस तरह का है। अब बहुत सारे अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं तो दे जॉइन टुगेदर, जो बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड होता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होगा जब ये जॉइन होगा तो दे विल मेक द पेप्टाइड। ठीक है, आप पेप्टाइड बॉन्ड जब बनाएंगे उसमें एक मोनोमर्स वाला भी बच्चा मैं बताने लगी। अच्छा, एक अमाइनो एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें जो कार्बन एटम जिसके साथ सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। ठीक है, अच्छा जी। अब इसका हम यहाँ पे H है, यहाँ पे R है, COH है, और माइनस 2। बस सिर्फ ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में देखिए आप, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे ही जो है ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, दे आर फाउंड इन अमाइनो एसिड। ठीक है, और अमाइनो एसिड जो है वो they are the part, they will make the hormone, they will make the body structural protein, they will make the enzymes। ठीक है, मोनोमर का मतलब होता है सिंगल यूनिट। और पूछे, किसी को कोई क्वेश्चन पूछ ली, बस फिर मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाने लगी हूँ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब समझ आई? जिसको समझ नहीं आ रहा था, फातिमा एंड बच्चे, इसमें मुश्किल कोई नहीं है, हम ये कह रहे हैं ये वन अमाइनो एसिड है। अच्छा, मैं एक एक को बता देती हूँ, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड है, ये जब ज्वाइन होगा दूसरे अमाइनो एसिड के साथ तो ये बीच में दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होगा दैट विल बी नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। और जी, व्हाट डज आर रिप्रेजेंट? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल, अल्काइल फंक्शनल ग्रुप। COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है,
और किसी का कोई क्वेश्चन? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COH, here we did। जी जी ठीक है बच्चे, अभी मुझे बताइए इसके यहाँ तक पॉलीमर का मतलब होता है मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स। मैंने ये जैसे ये मोनोमर है, ये वाले इसके एक यूनिट है, when they fuse together to make the new unit that is called the polymer। ठीक, ठीक है जी। मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक द पॉलीमर्स। आ गया है। चलिए जी बच्चे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है इट्स वेरी सिंपल। प्रोटीन that contain the straight line या linear में होती है, तो हम उसको कहेंगे प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? वो एक दूसरे के ऊपर जैसे होते हैं ना, जी कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्साइल, जी कार्बोक्साइल या कार्बोक्सिलिक एक ही बात। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं सिर्फ प्रोटीन का स्ट्रक्चर। आप लोग जरा बस में इसको इरेज करते हैं, आपको समझ आ। प्रोटीन्स जो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ protein, they are divided into three types: primary, secondary and tertiary protein। quaternary भी होती है। यार मैं ले आ यार, मेरी क्लास है। जा, बस गाड़ी की कीड़े ना करी, बाकी जा। हानिया इधर आओ। ताहा, बेटा सबर आप का माइक ऑन है ताहा। अच्छा ओके। अमाइनो एसिड समझ गया, कोई मसला नहीं है, हम दोबारा से भी बता देते हैं। अमाइनो एसिड जो होता है ना, जैसे देखिए 21 टू 25 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड एक यूनिट है प्रोटीन का, जो बेसिक यूनिट होता है ना, वो अमाइनो एसिड है। मैंने तो आपको समझाने के लिए राउंड सब बनाया कि फॉर एग्जांपल दिस इज अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड जब ज्वाइन होंगे, दे विल ज्वाइन टुगेदर बाय मींस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। और डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है, दे विल, ये जब ये जो बन गया, दिस इज कॉल्ड द पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये एक हमने बात की। और मैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको बता दी, ये देखिए हम मैं दोबारा बना रही हूँ और से देखिए। ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। आर स्टैंड फॉर अल्काइल। ठीक है, एच इसके साथ अटैच होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, और लास्ट में नाम होता है। नहीं समझ? अमाइनो ग्रुप बेटा, अमाइनो, वो बता दिया था अलीना ने, मैंने तो देखा नहीं। अमाइनो, देखिए अमाइनो ग्रुप होगा तो अमाइनो एसिड होगा ना, NH2, NH2 अमाइनो ग्रुप। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है। कौन से तीन ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। कार्बन के साथ अटैच है, और कार्बन सिर्फ चार के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, एक हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है। तो ये चारों जो है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो, जनरलाइज स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी समझ आ गया बच्चे? बहुत अच्छा। अब इसमें क्या है, देयर इज फोर टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स स्ट्रक्चर वाइज। अगर हम देखें, एक तो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन में इनको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन। और एक जो थी ना, वो यूं करके zigzag में करती थी, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी। और जी जी, चले कोई बात, देख रही हूँ। अच्छा जी, अभी इसके दरमियान में ये जो ये स्ट्रक्चर मैंने यूं बनाया ना, इसको यूं भी बना सकते हैं। दिस इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि अब वो स्ट्रेट नहीं है ना, अब इस वाले की इधर से भी बॉन्डिंग है, इनकी यहाँ विद इन द मॉलिक्यूल भी डिफरेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये जो ये वाली बॉन्डिंग है, दिस इज कॉल्ड द प्राइम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या कौन सा होता है? टर्शरी प्रोटीन या टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर जो है दैट इज
ग्लोबुलर, इसमें ये होता है यूं करके, ये ग्लोबुलर। और क्वाटनरी एक स्ट्रक्चर होता है। क्वाटनरी में ये जो ग्लोबुलर है, यानी डिफरेंट आगे कंबाइन करेंगे। ये मैं एक किसी तरफ से, ये जी क्वाटनरी स्ट्रक्चर। इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, ये चेन्स है, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन्स। ठीक है बेटा। हाँ जी बोले ना, अभी जो कह रहे थे समझ नहीं आ रहा था, बताएं। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है लीनियर है, जैसे प्रोटीन बनती है ना, उसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे प्रोटीन फॉर्म होगी तो इट विल हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बाद में वो दे देते हैं, आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, ये वाले से इससे बॉन्डिंग करी, इसने इससे बॉन्डिंग करी, द स्पेस बिटवीन देम जो है वो डेट इज जी लास्ट स्ट्रक्चर की। समझिए बेटा, ये एक बस हमने ना ऐसे फोल्डेड सा स्ट्रक्चर पे, ये पहले स्ट्रेट लाइन थी, उसी को देखें, ये हमने यूं करके बना दिया, इसको ही देखें तो यहाँ पे हमने एक ट्विस्टेड पर जो है बना दिया। लेकिन नेक्स्ट जो है ना, ये दिस इज फॉर द क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, द हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं। अब हमने यहाँ पे ना, अभी आपको ये मैंने बेसिक बताया, अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि इन चारों में टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सी होती है। टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सी होती है, आप मुझे बता दें। जी बेटा, टाइप ऑफ बॉन्ड जो होती है ना, हर एक में वेरी करेगी। इस वाले में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वाले में देखिए यहाँ, और उसके यहाँ से वहां तक जा रही। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रेट लाइन होगी। और जैसे प्रोटीन बनता है, जैसे फॉर्म्ड होती है प्रोटीन, दैट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में क्या है कि दे फॉर्म द बॉन्डिंग बिटवीन द 2 चेन्स। जिनमें अट्रैक्शन होती है तो दे मेक द बॉन्डिंग, और इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करें। ठीक है जी बेटा। अब मुझे बताएं फातिमा, आप फरीहा कह रही हैं कि लास्ट में पॉइंट समझ नहीं आया, बट ये जो है ना एक सिंपली फोल्डेड है, इसलिए हम इसको, इस वाले को हम कहते होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये क्या है, these are the four globular protein। ये ये अल्फा है, ये बीटा है। 2 अल्फा होती है और 2 बीटा। 4 चेन देखा, ये जो हमने ये बनाया ना, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि 4 चेन्स प्रेजेंट। ठीक है, आपको समझ आ रही है? प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट होगा, सेकेंडरी में वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट वाली बात। ठीक है जी, व्हाट इज अल्फा? बेटा मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा है, कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए नहीं। इसमें 4 चेन्स होती हैं, ऊपर वाले 2 को अल्फा चेन्स कहते हैं, नीचे वाले 2 चेन्स को बीटा चेन्स कहते हैं। व्हाट इज अल्फा एंड बीटा जी, बस और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है आपको? आप लोग इसको ना एब्सॉर्ब नहीं कर रहे आज, क्या हो गया? जी बता दें, यहाँ तक ओके है तो फिर मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँ बेटा। अगर समझ आ रही है तो हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर बहुत मुश्किल लग रहा है तो फिर हम ये कल पढ़ लें। अभी हमने लिपिड पढ़ना था। ठीक है जी, पेप्टाइड बॉन्ड होता है अ बॉन्ड बिटवीन 2 अमाइनो एसिड। 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। नहीं बच्चे, का मुश्किल है।
कोई मुश्किल नहीं है, आप बुक से भी देखो, आप बुक से देखो, मैं दोबारा से आपको बुक से एक दफा रीड करके बता दूँ, ठीक है? आप लुक एट इट। आप देखिए। हाँ, अभी एक सेकंड आप इसको तो देखिए ना, प्रोटीन को तो देखिए। याद कर रहे हैं ना बच्चे इसको, ये जो प्रोटीन का सोर्स है ना, वो हम अभी पढ़ेंगे। सोर्स सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसमें मुश्किल नहीं है। बच्चे ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ना, दैट कम्स इन अ पार्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? इसको इम्पोर्टेंट है ये, इसको देख लें। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या है? प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इन आवर लाइफ। ईच प्रोटीन विदिन द बॉडी हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब बॉडी के अंदर उसके क्या क्या फंक्शन है, ये इन्होंने टेबल की फॉर्म में लिखे, ठीक है? अच्छा, मैं हर एक को जूम करके पढ़ लेती, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन, नेम ऑफ द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटनरी। जी, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। अभी बच्चे देखिए क्या क्या फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन होती है वो क्या करती है? डिफ्यूजन में हेल्प करती है, ठीक है? उसके बाद क्या? एंजाइम। हाँ जी, अभी मैं रीड कर देती हूँ इसके जो फंक्शन है। इस टेबल को देखिए, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करते हैं? दे हेल्प इन वर्क एज अ कैरियर प्रोटीन, फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है? एंजाइम्स क्या है? मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर द प्रोटीन व्हिच कंट्रोल द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। एंजाइम्स क्या करते हैं? स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, ठीक है? नेक्स्ट देखिए जी, मैं अब आपके बुक से देख लें जल्दी से इस टेबल को। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स प्रोटीन, हार्मोन्स एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर एंड दे आर regulated different body functions, like growth को हार्मोन्स कंट्रोल करें, रिप्रोडक्शन को, डाइजेशन को, ग्लूकोज ग्लूकोज लेवल बॉडी में मेंटेन करने में हेल्प करें, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन वर्क करता है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। पहले चलिए देख ले, एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग में हेल्प करेगा। फिब्रिनोजन जो है, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। बस एक एक वर्ड करके याद करनी, फिर आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। कोलेजन क्या होता है? एक्टिन एंड मायोसिन मसल कंट्रक्शन में हेल्प करता है। कोलेजन फाइबर क्या है? इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, बोन्स, और ये इन सब मेंबर्स टू द कोलेजन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन कहाँ होती है? नेल्स में और बालों में, ठीक है? और हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है जो अटैच करती है डीएनए टू द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग में क्या है कि 26 क्रोमोसोम है, ये 23 पेयर है। देन ईच क्रोमोसोम के हर एक सेल के अंदर क्या है? नॉर्मली चल रहा होता है माइटोसिस वाला में, मियोसिस, एम एम फेज में तो मियोसिस है, जो यहाँ चीटिंग होती है जी जी जी। व्हाट इज द लास्ट लास्ट ऑप्शन? आप लोग कोई नहीं आप मुझे ये बताएं, यहाँ से जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। लास्ट वन देखिए, हिस्टोन, it is attached to the DNA to form the chromosome. This is protein that is only found in a DNA. DNA के अंदर होती है, बाकी सेल के अंदर कहीं पे भी नहीं होती। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है सेक्शन ए। इसके साइड पे लिखिए जरा सेक्शन ए। और ये पूरा जो टेबल है, इस पूरे टेबल से ऑब्जेक्टिव भी पिक हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी पिक हो जाते हैं, ठीक है? तो ये आपने करना है। ओके, नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है? अब प्रोटीन कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं? लिपिड कल ही पढ़ेंगे फरिया, अभी तो हम इसको कंप्लीट कर लें।
मैं चाह रही थी वैसे आज हम लिपिड पढ़ लें, लेकिन ये इसको मैं रीड कर रही हूँ, जरा आप देखिए सर इसको कि प्रोटीन्स जो है इसके सोर्सेस क्या है। सोर्सेस का क्या मतलब है, आप कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ कहाँ किन किन चीजों में जो आप खा लेते हैं, ठीक है, यूं समझ लें। प्रोटीन्स में भी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स में देखिए कौन से सबसे ज्यादा प्रोटीन्स किन में होती है, दालों में होती है, मटर है, पी है, उसके अंदर होती है, ठीक है। बीन्स में होती है, बीन्स कौन से हैं, लोबिया की बात हो रही है, या जैसे सोए सोए बीन्स है, ये वाली, ये बीन्स जितनी भी बीन्स है उन सब में होती है, ग्रेन्स में होती है, और लेंटिसल्स में होती है, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोटीन का सोर्स है ना, एनिमल में हम देखिए फ्लैश जो है, ये मीट है, दैट इज अ सोर्स ऑफ द प्रोटीन। और मिल्क इज सोर्स ऑफ द प्रोटीन, चीज इज सोर्स ऑफ प्रोटीन, एग्स, फिश, ये सारे जो दे आर द मेन, दे आर रिच इन प्रोटीन। ये प्लांट्स और एनिमल्स में व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से अभी मुझे बताएं, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको समझ क्या नहीं है। रीडिंग मैंने इसलिए कर दी है कि आप कहते हैं ना बुक से आपको समझ नहीं आ रहा होता, तो मैंने इसलिए बुक से भी कर। अब मुझे बताएं अब आपको क्या नहीं आ रहा, जो मुझे आपको अभी नहीं आ रहा है, अभी मुझे बताएं, अभी टाइम है, मैं आपको दोबारा से रिकैप कर देती हूँ या समझा देती हूँ। आपने करना क्या है इसमें, चलिए मैं एक दफा फिर बताती हूँ। आपने प्रोटीन की मेन कंपोजिशन देखी है, केमिकल कंपोजिशन, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने किया। अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। अब प्रोटीन स्ट्रक्चर के हिसाब से कितनी तरह की होती है, स्ट्रक्चर वाइज इट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन एंड क्वाaternary प्रोटीन, ठीक है। आप जिस तरह ये मूव होते जाएंगे क्वाaternary प्रोटीन तक, इसमें नंबर ऑफ द बॉन्ड्स इंक्रीज होते जाते हैं। लाइक प्राइमरी प्रोटीन जो है इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन सेकेंडरी प्रोटीन में पेप्टाइड भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, ठीक है। तो इस तरह नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द बॉन्ड जो है ना वो इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। किसको समझ आ गया, किसको नहीं आया मुझे बताएं। जी जी, मैं कह रही हूँ बच्चा कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपको क्या चीज समझ नहीं आई। समझ आ गया, यशवा को समझ आ गया, लेकिन जिसको समझ नहीं आया बच्चे मुझे बताएं कौन सा टॉपिक, क्या चीज समझ नहीं आ रही, मैं आपको ताकि करवा दूं। प्रोटीन एटलीस्ट आज आप प्रोटीन तो पढ़ लें, पूरा याद कर लें। आ गई समझ, वो गुड हो गया जी। चले, ये काफी सारी वोटिंग इस तरह से हो गई है कि आपको समझ आ गई। आज आपने प्रोटीन को अच्छे से याद कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, पार्ट ऑफ लॉन्ग में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लिपिड्स पढ़ लेंगे और सिर्फ हम लिपिड एक एक करके कर लेते हैं, कल हम सिर्फ लिपिड्स ही पढ़ लेंगे। इस तरह ही होगा कि आप फिर रोज का एक होगा तो मिक्स नहीं होगा और आप कर भी लेंगे, ठीक है जी। किसी किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है जहां से समझ नहीं आई मुझे बताएं ताकि मैं करवा दूं। अदरवाइज अगर आपको ये समझ आ गई है देन इट्स ओके, आप सिर्फ प्रोटीन ही आज के दिन में प्रोटीन याद कर लें, ठीक है। अगर आप प्रोटीन आज याद कर लेते हैं तो कल कार्बोहाइड्रेट एक एक दिन में भी ये भी गेन तो हो जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। और यह है भी बहुत इंपॉर्टेंट। ओके जी, ठीक है फिर। हाँ जी, बता दो बच्चे, ओके है। नहीं समझ आया तो बता दो, बोल दे तो सही। ये जो नहीं बोल रहे, अदन, रुमैसा, सारा, प्रिया, ठीक है बच्चे, क्लियर है। चले चले, ठीक है। आज आपका टास्क क्या है, आपने आज के दिन में प्रोटीन को याद करना है और कल मुझसे पूछना है। जो नहीं समझ आएगा मैं दोबारा से भी बता दूंगी, लेकिन वो गुड हो गया जी। अगर आप प्लीज आज आप इसको पढ़ के आइएगा, पढ़ लेना है, पूरा पढ़ लेना है, याद करके एक दफा इसको पक्का कर लेना है, ठीक है। कल फिर हम लिपिड पढ़ते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर। ओके बच्चों, टेक केयर देन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों।